जानो सबसे बड़ा पाप क्या है? इस दुनिया में सबसे बड़ा अपराध क्या है? किसी भगवान के भगवान का कोई भक्त हो या कोई संत हो, उनका अपराध कर देना, उनका अपमान कर देना भगवान के अपराध से भी बड़ा है। ये बात मैं नहीं, भगवान कह रहे। भगवान कह रहे मेरा अपराध करोगे ना तो मैं माफ कर दूंगा, पर अगर मेरे किसी भक्त का अपराध किया, किसी साधु संत के बारे में गलत बोले, तो तुम्हारा नहीं बल्कि कह रहे ठाकुर जी कुल समेत जड़ से तुम्हारा विनाश हो जाएगा। और संतों का अपराध आजकल लोग बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। बोले नहीं नहीं हम तो किसी साधु का अपराध करते नहीं, पर ये जो जीभ से बोल देते हो साधुओं के बारे में, ये भी तो पाप है, ये भी तो अपराध है। अरे ये तो आजकल साधु सब ढोंगी होते हैं। हो गया अपराध बस इतने में। कर लो जो थोड़ा बहुत भजन कमाई करी होगी सोई मिट्टी में मिल गई। भगवान कहते अच्छा मेरे जनों को ऐसा बोलता है साधु ढोंगी। साधु का अपराध बड़ा भयानक होता है। हमारे गोवर्धन में एक कथा आती है गौड़िया संप्रदाय की। एक षड गोस्वामियों में से एक गोस्वामी है श्री रूप गोस्वामी। तो वो गोवर्धन में बैठ कर के भगवान की लीला का चिंतन कर रहे थे, लीला का ध्यान कर रहे थे। कुछ कुछ लीला का ध्यान कर रहे थे कि आज राधा कृष्ण की नौका विहार हो रही है, तो करते करते आंखें बंद थी और ऐसे ध्यान कर रहे थे। अब उन्होंने देखा कि ठाकुर जी ने राधा रानी के साथ कुछ नटखट लीला करी, कुछ नटखट लीला करी। तो उसको देख करके गोस्वामी जी को हंसी आ गई, तो हंस दिए। और वो लीला देख रहे थे, लीला देखते देखते हंस दिए। तो वहीं सामने से एक वैष्णव जा रहे थे जिनका नाम था खंजन दास जी। वो वहां से निकल के जा रहे थे और खंजन दास जो थे वो विकलांग थे, तो जब चलते थे तो एकदम टेढ़ा टेढ़ा चलते थे। तो जैसे खंजन दास जी वहां से उनका निकलना हुआ और इनका हंसना हुआ। ये हंस तो यूं रहे थे ठाकुर जी की लीला देख के, और खंजन दास जी को लगा हमारी विकलांगता पे हंस रहे हैं, हम टेढ़ा टेढ़ा चल रहे इसलिए हमारा उपहास उड़ा रहे, मजाक उड़ा रहे। सो ये हो गया वैष्णव अपराध, भक्त अपराध। अब गोस्वामी जी भजन करने बैठते, आंख बंद करके चिंतन कर, ठाकुर जी दिखते ही नहीं। वैष्णव अपराध कितना सूक्ष्म होता है ना, ये कथा बताती है कि अब आंख बंद करके देखे, दिखे ही ना भगवान। बार बार फिर कोशिश करते, फिर ना दिखे। तो किसी अपने और साथ के साधुओं से जाकर कहा महाराज ऐसे ऐसी हमारे साथ तो ये गड़बड़ हो रही है। तो उन्होंने कहा तुमने किसी वैष्णव का अपराध किया जरूर, तभी तुम्हारे मन से भजन भाव सब हट गया। बोले हम कैसे पता लगाएं कि किसका अपराध, क्योंकि हमने जानबूझ के तो किया नहीं, अनजाने में हो गया तो कैसे जाने। तो साथ वाले गोस्वामी जी ने उनको सुझाव दिया एक काम करो, भंडारे का आयोजन करो और गोवर्धन के सब साधुओं को बुलाओ, सब वैरागी वैष्णवों को बुलाओ, सब आएंगे, पर जो तुमसे नाराज होगा वो नहीं आएगा। समझ लेना तुमसे उसी का अपराध होगा, वो रूठा हुआ होगा। तो गोस्वामी जी ने कहा ठीक। उन्होंने भंडारा किया, सब आए, पर उस दिन खंजन दास जी नहीं आए। तो गोस्वामी जी समझ गए कि हमसे कुछ गड़बड़ हुई, तो उनके पास गए, जाके पूछा तो उन्होंने सब बता दिया कि ऐसे ऐसे हम जा रहे थे, आप हंस दिए। गोस्वामी जी ने कहा अरे याद हो गई, हम तो ठाकुर जी की लीला को देख करके हंस रहे थे, लेकिन फिर भी हमारे उस इतने से गलती से भी लगा कि हमसे कोई भक्त अपराध हुआ, तो देखो उसका फल देखो कि हमारा पूरा भजन नष्ट हो गया। गलती से भी करने से भजन नष्ट हो जाता, तो फिर हम जैसे लोगों का क्या, जो जानबूझ के दिन रात करते रहते, किसी भी साधु के लिए कुछ भी बोल देते हैं। भैया अच्छा नहीं बोल सकते कोई बात नहीं, पर कम से कम बुरा नहीं बोली, किसी भी संत के लिए बुरा नहीं बोली। कोई ऐसा उदाहरण आ भी गया कि भाई किसी संत के व्यवहार चरित्र में कुछ गलतियां दिख भी गई, तो भी ये सोचो ये भगवान की लीला है, कुछ ना कुछ। भाई पूर्व की कथा मैंने कहा अगर संतों में कोई कमी दिख भी रही है तो क्या सोचना चाहिए जानते हो? जैसे एक माता अपने बच्चे को खूब बढ़िया सजाती है, श्रृंगार करती है,
खूब क्रीम लगाती है, पाउडर लगाती है, सर में तेल लगाती है, उसको खूब बढ़िया सुंदर श्रृंगार करती है। पर अब उसको कहीं नजर ना लग जाए उसके लिए क्या करती है? बोलिए ना। सजे धजे के ऊपर वो काला काजल लगा देती है, आंखों में लगाएगी मोटा मोटा काजल, चाहिए यहाँ काला टीका लगा देगी। वो काला टीका क्या है तो काला धब्बा, पर वो इसीलिए है पहले खुद ही सुंदर बनाए और फिर उसमें काला टीका लगा दिया। क्यों? क्योंकि इसको किसी की नजर ना लगे। तो अगर कोई साधु है, साधु में बहुत गुण होते हैं, पर ठाकुर जी सोचते हैं इतने गुण देख करके कहीं हमारे साधु को नजर ना लग जाए, इसलिए एक दो गलतियां दुर्गुण भी दे देते हैं काले टीके की तरह कि इनको नजर ना लगे। एक आध कोई कमियां भी दे दी कि ये इसकी अच्छाई को देख करके कहीं लोग नजर ना लगा दे, इसलिए ठाकुर जी ने जानबूझ करके साधु में एक आध दुर्गुण दे दिया, कोई बात नहीं। पर हम उसकी 99 अच्छाइयों को छोड़ करके साधु में कोई कमी आ गई तो उस पे बस ध्यान लगाए रखेंगे, ये ऐसा है, ये वैसा है। 99 अच्छाइयों को भूल जाएंगे, एक कमी को बस देख देख करके उसके 99 अच्छाइयों को मिट्टी में मिला देंगे। तो भैया साधु तो साधु होते हैं। कागा से तोहे हंस करेंगे, तेरे मिट जाए उर के दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। जो जो संतों के संग लगा, देखो ध्रुव क्या से क्या बन गए। 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को पा लिया। प्रहलाद जी की बन गई, एक राक्षस परिवार में पैदा होकर के इतना बड़ा भगवत भक्त बना, किसकी कृपा से? नारद जी की कृपा से। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। तू भी हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। तो साधुओं की बड़ी महिमा है, संतों की बड़ी महिमा है। सबरी धरती को कागज बना करके, समुद्र को स्याही बना करके भी अगर कोई साधु की, संत की, गुरु की महिमा बताना चाहे तो बता नहीं सकता, इतनी महिमा है। पर भरोसा होना चाहिए साधु पर हमें नहीं है। कोई ये भी कह देना कि भैया गुरु बनाओ, तो कई लोग तो ऐसा उल्टा जवाब देते, बोले हम ही सबके गुरु हैं, हमको गुरु की क्या जरूरत है, हमारे तो माँ बाप ही गुरु हैं, हमारा तो पति गुरु है। हाजी, ये गुरु नहीं होते। संसारिक रिश्तों में आप शिक्षा गुरु बना सकते हो किसी को भी, जिससे जो शिक्षा मिले वो हमारा गुरु। आचार्य देवो भव, मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, शिक्षा गुरु बन सकते हैं। लेकिन एक जो दीक्षा दे, जो कृष्ण नाम को आपके कान में बीज डाले, वो गुरु होना भी जरूरी है। हम ही सबके गुरु, ये भाव नहीं आना चाहिए। एक शरीरधारी गुरु होना चाहिए जो आपको समय समय पे आपको रास्ता दिखाए, आपका मार्गदर्शन करे। दीक्षा गुरु जिसको कहते हैं,